लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संभाल के, गाड़ी के नीचे आ जाओगे भाई, संभाल के। अरे रुक, ये क्या है? गाड़ी है साहब। गाड़ी? ये कैसी गाड़ी है? इसकी सीट और फ्लोरिंग कहाँ है? साहब दरअसल ये गाड़ी नहीं है, ये तारीख हिंदुस्तान है। तारीख हिंदुस्तान? जी साहब, आपको याद है एक जमाने में पेट्रोल 4 रुपए लीटर हुआ करता था? हाँ, हाँ। उस जमाने मेरे अब्बा ने मुझे मकान नहीं दिया, ये गाड़ी दी और कहा बेटा सारी जिंदगी इस गाड़ी में आराम से रहना। ये क्या है? ये गाड़ी का हॉर्न है साहब। खैर, तो मैं पेट्रोल की बात कर रहा था, तो साहब पेट्रोल ऐसा महंगा होने लगा कि खरीदना तो एक तरफ, पेट्रोल पंप के सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं रही मुझे। तो मैंने इसकी ये सीट और ये फ्लोरिंग निकाल दी और इसको धक्का मार के चलाने लगा। मुझे तो तू कोई फ्रॉड लगता है। जरा देखे तुमने अपने बोनेट में क्या छिपा रखा है? अरे इंजन कहाँ है इसका? जब महंगाई हिंदुस्तान के 90 करोड़ जनता को खा गई, तो क्या मेरी गाड़ी छोटा सा इंजन नहीं खा सकती? अभी जब पेट्रोल खरीद नहीं सकते तो इंजन की जरूरत क्या है? खामखा गाड़ी के सीने पे बोझ पड़ा रहता है। जब तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर तुम इस गाड़ी में सफर क्यों करते हो? तुम पैदल क्यों नहीं चलते? वैसे मैं पहाड़ी आदमी हूँ, मैंने वहां सुना था कि शहर में पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह होती थी, तो क्या नाम क्या था उसका, भूल गया मैं। फुटपाथ। हाँ, भगवान आपका भला करे, फुटपाथ है। फुटपाथ नाम की कोई चीज शहर में है तो नहीं है ना? उस फुटपाथ की जगह पर कहीं झोपड़े बने हुए हैं, कहीं दुकानें बनी हुई हैं, कहीं खोंचे लगे हुए हैं, कहीं भिखारी बैठे हुए हैं, और बाकी जो जगह बचती है वहां म्यूनिसिपैलिटी वालों ने बड़े बड़े खड्डे खोद रखे हैं और बरसों तक खोदे रखते हैं। लगता किसी ऐसे मुर्दे की कब्र खुदी हुई जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। एक बार मैं भी उस खड्डे में गिर गया था और म्यूनिसिपैलिटी वालों ने मिट्टी पे डाल दी उस पर। अरे तो भगवान भला करे टेलीफोन वालों का, उन्होंने फिर खड्डा खोदा, मुझे बाहर निकाल लिया, वरना मैं उसमें आज तक पड़ा हुआ होता। अगर फिर कभी इस शहर में आओ तो मुझसे जरूर मिलना। क्यों सर? क्योंकि आज तुम्हें देखा तो ऐसा लगा मैंने आज पूरे हिंदुस्तान को देख लिया। खान भाई, कैसे हैं आप? दुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये गौरव को क्या हुआ है? ये क्यों उदास बैठा हुआ है? अब आप ही समझाइए, मैं तो समझाते समझाते थक गई। क्या बेटा, क्या है? क्या बताऊं खान बाबा, मैं इतनी पढ़ाई करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन उसके बाद भी सेकंड क्लास से पास होता हूं। और ये देखिए भैया के कप्स, मेडल्स, भैया हमेशा फर्स्ट आते हैं और मैं सेकंड क्लास। अरे पगले, ये सारी शील्ड, ट्रॉफी, इनामात वगैरह हीरो ने स्कूल में और कॉलेज में पाए हैं। मेरी बात याद रखना, जिंदगी इम्तिहान लेती है और जो आदमी उस इम्तिहान में फर्स्ट आता है वो असली हीरो कहलाता है। बाबा, मैंने एनडीएफ ज्वाइन किया है और ट्रेनिंग के लिए मैं आपके इलाके में आने वाला हूं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। असल में मिलिट्री एक ऐसी शिक्षा है जो आजकल के नौजवानों को सही दिशा दे सकती है। और सच्चाई तो ये है कि बेटा तुम नौजवानों पर हम आस लगाए बैठे हैं। कुछ ऐसा करो कि इस देश का नाम सारी दुनिया में रोशन हो जाए। गुड मॉर्निंग डैड। हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट का फंक्शन होने वाला है और मैंने उन लोगों से वादा किया है कि मैं उन्हें 25,000 डोनेशन दूंगा। पैसों की बात बिल्कुल मत करो और तुम जाओ यहाँ से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। प्लीज डैड, दे दो ना, वरना मेरी नाक कट जाएगी। नाक बचाना चाहते हो? यस डैड। अब बोल, खेलेगा मेरे साथ है? लेकिन यहाँ ऑफिस में या खेलेंगे कैसे? अरे वो तो मुझ पर छोड़ दे। ये देख, ये गई फाइलें, ये गया दूसरी फाइल, ये ले। एक मिनट पर्दा बंद कर दूं। पर्दा है, पर्दा। ये ले बैट और ये रहा नेट। रेडी डैड? एक मिनट। ओके।
भी बोलो, आदमी तरक्की ऐसे ही नहीं करता, उसके पीछे कड़ी मेहनत और लगन होती है। अब अपने सेठ जी को ही देखिए ना, सवेरे 11 बजे से 1 बजने को आया, उस आदमी ने पानी तक नहीं पिया, सिर्फ काम काम काम। अरे भाई सुनिए, जरा मालूम कीजिए ना, 3 बज गए हैं, मुझे साहब से बहुत अर्जेंट काम है। अरे भैया, मुझे नौकरी से निकलवाओगे क्या? कितनी बार कहूँ, साहब अंदर जरूरी काम कर रहे हैं। साहब ने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं मालकिन, लाल बोर्ड लगा है, साहब अंदर जरूरी काम कर रहे हैं। जरूरी काम? माँ, भैया कहाँ है? पता नहीं, हीरो भी सुबह से गायब है। माँ, कहीं ये जरूरी काम दोनों के बीच तो नहीं चल रहा? मीता, मैं इसको समझा रहा था कि टेबल टेनिस बॉल का मैन्युफैक्चर प्लास्टिक इंडस्ट्री। मीता, मैं तो ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था, ये उल्लू का पट्टा आया और बोला कि डैडी टेबल टेनिस खेलोगे? बॉल भी यही लेकर आया था। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मैं नहीं खेल सकता, मेरे हाथ कांपते हैं। हीरो, तू दुनिया का पहला बेटा है जो अपने बाप को बिगाड़ रहा है। हाँ, मैं भी यही कह रहा था। हाँ, तेरे आते ही ये काम काज छोड़कर खेल कूद में लग जाते हैं। और आपको मैंने मना किया था ना ये सब करने के लिए। मीता, ये घर नहीं ऑफिस है, कोई आ गया तो छोड़ो। ठीक है, आज घर आइए, फिर मजा चखाती हूँ। चलो गौरव। हीरो, अरे बुरा मत मान यार, फंस गया था, ये सब करना पड़ा। तू मेरा बेटा है, तू मेरा लाल है। अब क्या करूं इस औरत का? जब देखो कान से पकड़ लेती है, कॉलर से उठा लेती है। सोच रहा हूं इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दूं। जंग? कैसे? देख, तेरे को एक तजुर्बे की बात बताता हूं। आदमी कभी औरत से नहीं लड़ सकता। हाँ, अगर अपने घर में एक और औरत आ जाए तो तेरी माँ का डटकर मुकाबला कर सकती है। औरत घर में? इसका मतलब है डैड, आप इस उम्र में दूसरी शादी करेंगे? उल्लू के पट्टे, मैं अपनी नहीं तेरी, थप्पड़ खा, तेरी शादी की बात कर रहा हूं। किसकी? मेरी। हाँ, देख वो 2 हैं, तेरी माँ और गौरव, और हम भी 2 हैं। अब अगर तेरी शादी हो जाती है तो हम 3 हो जाते हैं, और फिर शादी के बाद हर साल तेरा बच्चा होगा और हमारी टीम बढ़ती जाएगी। तेरा किसी लड़की से कोई चक्कर वक्कर है कि नहीं? आपके सामने उस लड़की का नाम लेते शर्म आती है डैड। अच्छा, कॉलेज के फंक्शन में मैं गाना गाकर उस लड़की का नाम ले लूंगा, आप जाकर उस लड़की से बात कर लेना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ट्विंकल, करिश्मा, रवीना, उर्मिला, तब्बू, रेखा, माधुरी, श्रीदेवी, ममता, इतनी सारी लड़कियों के साथ हीरो का चक्कर। अब इनमें से उसकी शादी करूं तो किससे? सर, ये लड़कियां नहीं है। हा? ये लड़कियां नहीं है? हाँ सर, ये सब फिल्म की हीरोइनें हैं। आप फिल्में तो देखते नहीं, इसलिए आप इन्हें नहीं जानते। इनकी शादी हीरो से हो ही नहीं सकती। मेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं डैड। तो ठीक है, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। पूना मेरे एक दोस्त है मिस्टर बजाज, उनकी बेटी सपना। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया उसे संडे वाले दिन। आपका मतलब यह है डैड कि वो मम्मी से भी ज्यादा अच्छी है? मम्मी से? अरे तेरी मम्मी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा? कुछ भी नहीं। हाँ, अगर दोनों को साथ में खड़ा कर दिया जाए तो तेरी माँ पानी भरेगी उसके सामने, पानी। माँ, हाँ? मैं कहता था ना कि डैड के साथ इतना झगड़ा मत किया करो। हो गया ना लफड़ा? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे खुद चलकर अपने कानों से सुन लो, फिर आपको मालूम पड़ेगा। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सुंदर हीरो। हाँ डैड। बस यूं समझ लो, अगर वो इस घर में आ गई तो बाहर ही बाहर आ जाएगी, खुशियां बिखर जाएगी। मगर क्या वो मम्मी की तरह खाना पका सकती है डैड? अरे तेरी मम्मी को तो उबले हुए खाने के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता। और ये लड़की आहा आहा ऐसा खाना बनाती है कि खाने के साथ उंगलियां चबा जाने को दिल करता है। अच्छा? हाँ, बस ये समझ ले कि ये लड़की तेरी मम्मी से हर मामले में 100 गुना बेहतर है। फिर चाहे खाने का मामला हो
या गाने का। एक बार इस लड़की से शादी हो गई तो बस जिंदगी संवर जाएगी हीरो, जिंदगी संवर जाएगी। मेरे साथ आपकी जिंदगी नर्क हो गई है ना, जो उसके साथ संवर जाएगी। हाँ? मैं पूछती हूँ, सारी जिंदगी सेवा करने का यही इनाम दिया आपने, मेरी सौतन को ला रहे इस घर में। सौतन? तुम्हारी? पागल हो गई हो क्या, इसीलिए हाथ में भाला लेकर आई हो? अरे मैं तुम्हारी होने वाली बहू की तारीफ। अरे झांसी की रानी, मैं हीरो की शादी की बात कर रहा था। नालायक, ऐसा मजाक करते हैं? तेरे डैडी ठीक ही कह रहे हैं, तुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। बोल, कब चलेगा लड़की देखने? लड़की देखने की क्या जरूरत है माँ? डैड ने लड़की देखी है, उन्हें पसंद है, मुझे भी पसंद है। नहीं 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 नहीं, लड़की तो तुझे देखनी ही पड़ेगी। देख हीरो, तू हर बार मुझसे बाजी जीत जाता है, लेकिन इस बार शर्त लगा ले, जीतूंगा मैं। लड़की को देखते तेरे होश फाख्ता नहीं हो गए तो मेरा नाम भी यशपाल आनंद नहीं। ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं, रात तक पूना पहुंच जाएंगे। चल। अरे गाड़ी क्यों रोक दी हीरो? 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ डैड। तो मैं चलाऊं? नहीं डैड, प्यास लगी है, चलो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं। हाँ, तुम दोनों एक साथ गए तो सारी रात मेले में धमाल करोगे। अरे अभी आते हैं ना। बोला ना। हीरो, तू अकेले जा और जल्दी वापस आना। अच्छा जल्दी आना, जल्दी आना। आ रहा हूँ ना डैड। हाँ जल्दी आना। आ रहा हूँ ना डैड। अच्छा अच्छा मेरे बच्चे, जा जा। चार कोल्ड ड्रिंक्स देना। हीरो आया नहीं अभी तक, मैं जाकर देखता हूं। नहीं, आप यहीं बैठिए, वो आता ही होगा। जी? जरा जाकर तो देख, हीरो कर क्या रहा है। घबराओ नहीं, हीरो को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। मिस्टर आनंद। गौरव, डैड का ख्याल रखना, हमेशा खुश रखना उन्हें। डैड मैं जा रहा हूं डैड। गुड बाय डैड। I'm sorry.
बेईमानी क्यों तूने मेरे साथ? सारी जिंदगी बेईमानी करता रहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा तुझे। ये क्या किया तूने अब मेरे साथ? मुझे छोड़कर चला गया। यहां भी फंसाना चाहता था और वहां भी फंसाना चाहता था। वहां तो मुझे फंसाने दिया होता। क्यों चला गया मुझे छोड़कर? रुक जा गौरव। नहीं माँ, मैं डैडी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। रो लेने दे। मैंने तो सिर्फ अपना बेटा और तूने अपना भाई खोया है, मगर इनकी तो सारी दुनिया ही लूट गई। सर, ये कुछ कागजात पर आपके दस्तखत करवाने हैं। ये लीजिए सर। आज पूरा 1 महीना हो गया, आप ऑफिस नहीं आए। तबीयत ठीक नहीं है सुधीर। ये क्या सर, आपने कागजात पढ़े तक नहीं? आज तक आपने बिना पढ़े कभी दस्तखत नहीं किए। ठीक है सुधीर, तो मेरे भरोसे के आदमी हो, और फिर धोखा देकर कोई क्या ले जाएगा? मेरी दौलत ना। किस काम की है सारी दौलत? मेरे बेटे को नहीं बचा सकी। अच्छा सर, चलता हूं। सुनिए, कुछ दिनों से लग रहा है आप कुछ ज्यादा सिगरेट पीने लगे हैं। नहीं पीऊंगा तो क्या होगा? कोई साल और जीऊंगा। और जीऊंगा तो किसके लिए? जिसके लिए जीता था वो तो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया मुझे। जा रहा है गौरव? माँ, ये सब क्या हो गया? अगर भगवान को मारना ही था तो मुझे क्यों नहीं मार दिया? भला मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता? मगर भैया तो डैडी की जिंदगी थे माँ। भैया की जगह मैं क्यों नहीं मर गया? नहीं बेटा, ऐसा मत कह। हिम्मत रख, भगवान सब ठीक कर देगा। माँ, तो भगवान पे बहुत विश्वास करती है ना? तो उनसे प्रार्थना करना कि अब मैं डैडी के सामने तभी आऊं जब मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊं। इसलिए मैं यहां आया हूं कुछ बनने के लिए। मुझे अपनी मां की उम्मीदों पर पूरी तरह से उतरना है। अपने डैडी के बुझे हुए चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लानी है। और तुम मेरे लिए एक रुकावट हो। बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे? तो एक बात सुन लो, अगर आज के बाद तुम मेरे सामने आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। खुदकुशी कर लूंगा मैं। अब मैं कैंप वापस जा रहा हूं। कप्तान जी,